हम 151 में यहाँ जेल पर गए थे जेल में। तो जो जेलर है मेरी दाढ़ी थी कम से कम 8-10 साल मैंने उसको कटाई किया ही नहीं। तो जेलर ने कटवा दी और मुझसे बोला कि तू पाकिस्तानी लग रहा, पाकिस्तान से आया है। हमने खूब मिन्नता करी उससे, हाथ जोड़ लिए उसके, उससे बोल दिया कि भैया हमारी छोटी सी धारा है, हम कल ही छोड़ जाएंगे। बाकी फिर भी नहीं माने। उन्होंने कि या तो मारा कुटी करके कटवाना पड़ेगी तेरे को या फिर जबरदस्ती हम खुद काटेंगे। हमने पूरी कटवा दी। तो कलेक्टेड ज्ञापन के किस मांग को लेकर दिया गया? इस मांग के गया है कि भैया उसको सस्पेंड किया जाए। जो जेलर है बहुत अन्याय करा हमारे साथ। मैंने आत्महत्या की भी सोची थी, करी नहीं थी। मतलब भाई लोगों ने गाड़ी की वजह से किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है वो अपने। हमारे यहाँ प्रतिदिन लगभग 8-10 आमद आती है और कौन बंदी आता है कौन लिया हुआ हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, परंतु जो जिस धर्म का रहता है उसके हिसाब से उसको जेल में दाढ़ी या बाल रखने का प्रावधान है। ये जो भी लोग हैं ये फालतू का इश्यू बना रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि दाढ़ी कटवा दी या करवा दी। हाँ, जैसे कि अभी मैंने देखा है कि उसका फोटो था तो काफी करीब 1 हाथ की दाढ़ी रखे हैं, तो उसको हमारे यहाँ जो जेल प्रावधान है मैनुअल है उसके हिसाब से उसकी दाढ़ी छटवाई गई होगी, परंतु कैसे कटी क्या करी इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। उनका आरोप है सर, आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे और उनका कहना है कि उनके मना करने के बाद भी दाढ़ी काटी गई। नहीं, दाढ़ी बाल कटिंग कोई हमारी निगरानी में तो नहीं कटे, परंतु हवलदार मुख्तरेरी रहते हैं तो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जाता। परंतु ये है कि जो जिस धर्म का है और बताता है जब ये दाढ़ी कटेंगे तो उसके नहीं काटे। भाई 13 तारीख को जो है जेल में गए थे, जिला जेल में, और इनकी जो है दाढ़ी को वहाँ जेलर द्वारा कटवा दिया गया है। तो इनकी पूरी दाढ़ी कटवा दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर महोदय के पास में आए थे आवेदन देने कि इनका तमाम मुसलमान भाइयों का कहना है कि दाढ़ी हमारे नबी की सुन्नत है, अगर उसका अपमान होता है तो हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस संबंध में कलेक्टर को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर महोदय के पास में कलीम भाई और जिन लोगों गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से अभी मेरी मुलाकात हुई। राजगढ़ के अंदर जीरापुर थाने की तरफ से एक कार्रवाई हुई 151 में कलीम सलीम जैसे 5 सलमान 5 लोगों पर उनकी बेचारों की दाढ़ी थी और उनकी दाढ़ी जेल में काट दी गई, जो एक बहुत दर्दनाक घटना है और मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा कलंक वाली है। मध्य प्रदेश में इस तरह का वातावरण नहीं था। मैंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को ये बात से अवगत कराया। गृह मंत्री ने मुझे आश्वस्त किया है कि बहुत ही अति शीघ्र इस पर कार्रवाई होगी और भविष्य में मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। ये दोनों भरोसा उन्होंने दिलाया। आज पीड़ितों को मैंने उनके साथ मिलाया है। मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्री की गंभीरता को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि दोषियों पर कार्रवाई शीघ्र होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। जो 151 आईपीसी लगाया गया है उसमें पुलिस स्टेशन पर ही उनको बेल दी जा सकती थी। अब ये नहीं मालूम कि 41 सीआरपीसी नोटिस दी गई नहीं दी गई, मगर जब जेल को उनको एक मामूली सेक्शन में जेल को भिजा दिया गया और जेल में उनको ये कहा गया कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है इसलिए तुम पाकिस्तानी हो, और जेलर ने जबरदस्ती करके उनके चेहरों से दाढ़ी कटवा दिया, ये उस जेलर की तरफ से कस्टोडियल टॉर्चर है। और उस जेलर को ये बात मालूम होगी कि आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फंडामेंटल राइट है, वो जेल में मनसूख नहीं होता, वो जेल में कैंसल नहीं होता, वो उसका वायलेशन है। तीसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में मुसलमान की आबादी 7% है, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की आबादी 7% है और मध्य प्रदेश जेलों में अंडर ट्रायल मुसलमान 14% है। और ये साफ दिखता है कि भाजपा की हुकूमत वहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों से कैसा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। 7% आबादी है, पॉपुलेशन है, तो 14% अंडर ट्रायल है और 56% ऑफ डिटेनीज जो है मध्य प्रदेश जेलों में मुसलमान है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार मुसलमानों के खिलाफ खुल के डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। चौथी बात यह है कि दाढ़ी रखने से कोई पाकिस्तानी होता क्या? अगर कल के दिन
कोई भाजपा का लीडर जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, हिम्मत करेगा जिले बोल जो पाकिस्तानी उनको। जी सर, वो हमारे 2-3 बच्चे, एक से कम रह जाते, एक हलीम भाई, एक वहीद भाई और एक काजिम भाई, तो इसकी दाढ़ी जबरदस्ती वहाँ काट दी गई। ये नमाजी के बरकरार है, वो भी पहनते थे, बिल्कुल 5 वक्त की नमाज तो बाद में बोला कि तुम्हें दाढ़ी पाकिस्तान जाना पाकिस्तान में चाहिए। रखते हैं या नहीं रखते हैं? ये देखो सब और सर ये तो आत्महत्या भी करने को तैयार था, हमने रोका सर इस बच्चे को, इसीलिए हम आपसे मांगने के लिए लगे। अब ऐसा हो गया है सर क्या? ये सर ये वाला बच्चा है, कलीम की भी बता। ये भी कलीम की। आपने लिखा है क्या बंदे हाँ लिखा सब, लिखा है। ये पढ़िए, एक मिनट पढ़ के सुना दीजिए, वैसे एक चुप रहना। श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला राजगढ़ MP। विषय जिला जेल राजगढ़ में जिला अधीक्षक के द्वारा प्राची कलीम पिता स्वर्गवासी सलीम खां की दाढ़ी जबरन काटने के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्राची वार्ड नंबर 14 थाना जीरापुर जिला राजगढ़ का मूल निवासी हूँ। ये कि मैं दिनांक 13/9/2022 को पुलिस थाना जीरापुर के द्वारा धारा 151 के तहत तहसीलदार महोदय द्वारा जमानत नहीं देने के कारण मुझे और मेरे साथ वही पिता समझ का तालिब पिता गुड्डू का, आरिफ पिता गुड्डू, भोला और